ये सर सर अभी ये सर अभी सोचा नहीं। ये सर इसको नहीं करेंगे बस। ये सर जिनको ये लगता है कि डर के रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, तो वो मुसलमान ये बकैती बकना छोड़ दें कि अगर वो हुजूर के साथ होते तो मैदान जंग में दुश्मन के सामने तुम उनमें से होते जो हुजूर पाक को जंग में छोड़कर बकरियों की तरह पहाड़ों पर भाग रहे होते। हमारी बहनों को क्या हो गया है, उन्हें बिल्कुल गैरत नहीं आती। आज का माहौल कैसा चल रहा है और वो कहाँ है। शर्म करें। मैं अपनी बहनों से, तमाम मुस्लिमीन बहनों से कहना चाहता हूँ, शर्म करें और अपने 2 दिन की ज़िंदगी है, ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, यहीं नहीं रहना, वहाँ पे भी जवाब देना है, उस अल्लाह को भी जवाब देना है। प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे वैसे कदम ना उठाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। गाइस, मैं आज जो हमारे मुल्क में माहौल बना हुआ है, भगवा लैपटॉप और हमारी बहनें जो जंतर मंतर में बैठी हुई हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा, और जो एक बीजेपी का सांसद है उस पर इल्ज़ाम है यौन शोषण का। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर उस पर इल्ज़ाम है तो अगर वो साफ़ सुथरा है तो क्यों नहीं अपनी जांच करवाता है, क्यों पीछे हट रहा है। जब जो इंसान चोर होता है उसे डर लगता है, जो इंसान चोर नहीं होता उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। तो गाइज़, सपोर्ट करें उन बहनों का। और गाइज़, मैं आपको रजा भाई की रजाग्राफी आप जानते हैं, उनको भी सपोर्ट करना, और मैं उनकी वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको। गाइज़, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, उनकी वीडियो ज़रूर देखें। एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लें, रजा भाई की क्या बता रहे हैं। किसानों ने धमकी दे दी है। अब हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि किसान अब मजबूर होके धमकी दे रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने सीधा धमकी दी है। कल देर रात 10 बजे उन्होंने एक बात बताई। बहरहाल किसान नेता राकेश टिकैत का यह बयान आपको देखना चाहिए। कल का दिल्ली जाने का प्रोग्राम है। प्रशासन ने सारे कार्यकर्ताओं के घरों पे, पदाधिकारियों के घरों पे फोर्स लगा रखी है। या तो 10 बजे तक फोर्स हटा ले। अभी हमारा 1 दिन का प्रोग्राम है, गाड़ी से जाएंगे। हमारा कल का प्रोग्राम है। अगर 10 बजे तक किसी भी कार्यकर्ता के यहाँ पे फोर्स रही तो ट्रैक्टर से जाएंगे, याद रख लेना। अभी 1 दिन का प्रोग्राम है। अगर ट्रैक्टर निकलेंगे, फिर जिस कार्यकर्ता के घर पे भी फोर्स है उसके घर से ट्रैक्टर निकलेगा, गांव वालों की जिम्मेदारी है। अगर 10 बजे तक फोर्स रही तो हम 11 बजे फिर लाइव होगा, ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे। उसका रिजल्ट जो होगा, क्योंकि आज मरना है या कल मरना है, ये बीजेपी वालों की दी हुई जिंदगी नहीं है। न ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आदमी हैं कि आप उनको रोकने की कोशिश करोगे। कार्यकर्ता निकलेगा, 11 बजे लाइव होगा। अगर किसी के वहां पे भी फोर्स रही तो ट्रैक्टर से किसान निकलेगा, और वो फिर 1 दिन के लिए नहीं निकलेगा। हम फिर कह रहे हैं कि हम 13 महीने में आए थे वहां से वापसी। अगर कल ट्रैक्टर लेकर निकला तो जब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा वहां से वापसी नहीं आएंगे। और जिस कार्यकर्ताओं को डर लगता हो, अपना इस्तीफा दे देना। उन पुलिस वालों के डर से अपने घर पर रहना। काम सरकारों को करना नहीं। बिजली मुख्यमंत्री फ्री देने की बात करता है, लोगों के बिल आ रहे हैं। ये आज नहीं तो कल होगा। आगे की घोषणा मत करवाओ। फोर्स जो घर पर जा रही है उनको हटा दो, नहीं तो घर से वापसी नहीं आएंगे। जाने के बाद में हम 11 बजे तक पूरी फोर्स हटानी चाहिए। कार्यकर्ता तैयारी पर रहे अपनी। धन्यवाद सभी का, और पूरा पुलिस प्रशासन हमारी जो सोच के देखिए, एक अपने नेता, अपने सांसद ब्रजभूषण को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कितनी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के जवानों को, सेना को, पुलिस को पूरी तरह से एक इंसान को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। लाचार और बेबस होकर देर रात महिला खिलाड़ियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़ी बातें बोलनी पड़ी।
जिसमें यह भी बताया गया खिलाड़ियों की तरफ से कि पूरी दिल्ली को सील कर दिया गया है। हम कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं। बहुत मुश्किल से बैठे हैं यहाँ पे। सरकार हम पर समझौते का दबाव बना रही है, लेकिन हम महिला पहलवान समझौते को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि जो कंडीशन दी जा रही है वो ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की बिल्कुल नहीं है। कल होने वाली महिला सम्मान महापंचायत होकर अम्बाड़ा के गुरुद्वारा साहिब में उनके रुकने का प्रबंध किया हुआ था, उसे पुलिस थाने में तब्दील कर दिया गया है। धरने से जुड़ी कई कार्यकर्ताओं के घर पे छापेमारी भी की गई है और चल रही है रात को भी। पुलिस ने कल सारी नई दिल्ली को बंद कर दिया है, लेकिन सभी से अनुरोध है कि आप शांतिपूर्ण महिला सम्मान महापंचायत में जरूर पहुंचे। पुलिस हमारे ऊपर किसी भी तरह के बल का प्रयोग करें, हम सब सहेंगे, लेकिन बिना कोई हिंसा के हमें आगे बढ़ना है और कल होने वाली पंचायत में जरूर पहुंचना है। देश की बेटियों का सवाल है। हालात इतने ज्यादा खराब कि बजरंग पुनिया को भी ये बात सामने आकर कहनी और बोलनी पड़ रही है कि आज 11 बजे नई संसद के सामने आप आकर हमें सपोर्ट और साथ दीजिए। साथ में बजरंग पुनिया ने भी इस बात को कहा कि हमसे कॉम्प्रोमाइज करने को, समझौता करने को कहा गया। यानी बीजेपी सरकार कितना गिर रही है, अपनी बेटियों की इज्जत का सौदा कर रही है। जो बेटियां हिम्मत करके सामने आई हैं और कह रही हैं कि ब्रजभूषण ने उनका शोषण किया है, ऐसे में आपको जांच के आदेश देने चाहिए। सबसे पहले बिल्कुल तरीका जो है कि उनको भंग करना चाहिए, उनसे उनकी पावर लेनी चाहिए, फिर उनको जांच करने के लिए आगे बुलाना चाहिए, उनकी जांच करवानी चाहिए। आप अगर पावर में हैं तो आपको उल्टा ये करना चाहिए कि जो जांच 1 साल में हो वो आप 7 दिन में करवाइए, सारे कामकाज रोकिए। 7 दिन, महीना भर से जब महिला सड़क पर बैठी हैं, देश की बेटियां सड़क पर बैठी हैं, तो आप 7 दिन के लिए ब्रजभूषण को किनारे करके उसकी जांच नहीं करवा सकते। अगर वो सही हैं तो जिसने आरोप लगाया है उस खिलाड़ी को अंदर कीजिएगा। अगर वो गलत साबित होते हैं, क्योंकि हमें न्याय पर भरोसा है, कानून पर भरोसा है, संविधान पर भरोसा है, न्यायपालिका पर भरोसा है, तो आप अगर ब्रजभूषण गलत साबित होते हैं तो उनको सजा दीजिएगा। किसानों की और कोई मांग नहीं है, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी ही एक सिर्फ डिमांड है। लेकिन खिलाड़ियों से कहा जा रहा है कॉम्प्रोमाइज करने को। सुनिए। सभी देशवासियों को नमस्कार। जैसे आप सबको पता है, गवर्नमेंट द्वारा समझौते की बात चलाई गई थी, लेकिन समझौता नहीं हुआ क्योंकि जो चीज़ें ब्रजभूषण की जो अरेस्ट की मांग थी वो नहीं मानी गई। तो हमारी बेटियों ने ये बोला कि हम फैसला नहीं करेंगे, और हमने पहले भी बोला था कि हम अरेस्ट के बाद ही घर जाएंगे। तो सभी खिलाड़ियों ने भी और सभी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है। और जो कल हमारे समर्थन में जो महिला महापंचायत मातृशक्ति द्वारा नई संसद भवन के सामने सुबह 11 बजे का टाइम दिया गया है, वो होने जा रही है। उसमें सभी देशवासियों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और उसमें मातृशक्ति ज़्यादा हो। तो आप सभी से शांतिपूर्वक अपील है कि भाई शांति बना के आइए, हमें कोई भी हिंसा नहीं करनी है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं हमारे इस प्रदर्शन को हिंसक बनाना। तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, हमें शांति से आगे बढ़ना है। आप सभी देशवासियों का धन्यवाद। तानाशाही की इंतहा है। बादशाह अपने आप को बादशाह मनवाना चाहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो तानाशाही पर जाने अनजाने में पूरी तरह से उतर चुका है। ये जो आज सड़कों पर महिलाएं, बच्चियां, लड़कियां, औरतें बैठी हैं, जो महिला खिलाड़ी हैं, ये कल तक वही थी जो शाहीन बाग की महिलाओं का मजाक उड़ा रही थी। CAA और NRC पर जो मुसलमान या जो भी हिंदू सरकार से सवाल कर रहे थे, ये उनको आतंकवादी खुद बोल रहे थे। मैं तो साफ बोल रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला बोल रहा हूँ। न मैं इन किसानों से डरता हूँ, न मैं खिलाड़ियों से डरता हूँ, न मैं तानाशाह से डरता हूँ। हकीकत बताता हूँ आपको, और हकीकत यही है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। लेकिन अब यहाँ पर सीना फट रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों ने
इस देश के लिए बहुत कुछ किया, गोल्ड मेडल लेके आए तो मोदी जी उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए बढ़ कर सामने आए। अब कई सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ही, ट्विटर पर ही ट्रेंड कर रही हैं, जिसमें तानाशाही और जिसे कहते हैं ना कमतरी का शिकार हुआ कोई शख्स जो हरकतें करता है, ऐसी ही एक वीडियो TV9 के एक सोर्स से शेयर किया गया है, जो कि ट्विटर पर 3 दिन से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सामने खड़े हुए स्वागत करने वाले व्यक्ति को 3 बार ऐसे करते हैं, इशारा, पैर छू, ये बात कही जा रही है और देखने पर भी ऐसा लग रहा है। बस मानसिकता आपको समझाना चाहूंगा, देखिए जो वीडियो ट्रेंड कर रहा है। ప్రధాని మోదీ హైదరాబాద్ కు చేరుకున్న తర్వాత రోడ్డు మార్గం ద్వారా భారత్ उधर दोस्तों, जैसा ये इनके भक्त जन कोशिश कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, लेकिन जो भी ये पनौती कुछ करते हैं उसका उल्टा होता है। हिंदू राष्ट्र बनाने चले थे, बलात्कार राष्ट्र बन रहा है। जी हाँ, हिंदू खुद हिंदू बेटियों का बलात्कार कर रहा है। आपको इस बात का यकीन नहीं तो चलिए आज इसके बाद आपको एहसास में दिला दूंगा कि ये भारत इन्हीं हिंदू समाज की वजह से, जो सामने हिंदू राष्ट्र चिल्लाते हैं, अंदर अपनी हिंदू बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं। तो ये कौन सा राष्ट्र बना रहे हैं? सबूत आपके सामने है। मैं इस बच्ची के फोटो को दिखा नहीं सकता हूं, लेकिन माफ़ कीजिएगा, पूरी खबर को ध्यान से सुन लीजिए। अयोध्या के सनबीम स्कूल के छत से रहस्यमय ढंग से नीचे गिर गई 10वीं की छात्र अनन्या श्रीवास्तव। छत से गिरने की वजह से मौत हो गई। स्कूल के प्रबंधक ब्रजेश यादव, प्रिंसिपल रश्मि भाटिया, स्पोर्ट्स टीचर अभिषेक कन्नौजिया पर गैंग रेप, पॉक्सो एक्ट समेत सबूत व छत से फेंक कर हत्या करने की FIR दर्ज करवाया गया है। जो मरने वाली बच्ची अनन्या श्रीवास्तव है, उनके परिजनों का कहना है कि छुट्टी होने के बावजूद फोन करके अनन्या को स्कूल बुलाया गया था। परिजनों का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने पहले बताया था कि बच्ची झूले से गिरी है और उसे गंभीर चोट आई है, लेकिन जब CCTV फुटेज चेक किया गया तो बच्ची ऊपर से गिरती हुई नजर आ रही है। स्पोर्ट्स टीचर फरार हैं, पुलिस को पूरा शक उसी पर है। अयोध्या का यह मामला है और अयोध्या में बहुत सारा जो है हिंदू समाज रहता है और ख़ासकर इसको भगवान राम की नगरी कहा जाता है। तो हिंदू राष्ट्र की बुनियाद तो वहीं से होनी चाहिए, अयोध्या अयोध्या अयोध्या। वहाँ पर प्राइवेट स्कूल में इतना बड़ा कांड हो गया कि जो प्रिंसिपल से लेकर जो स्कूल के जो ऑर्गेनाइज़र थे, जो स्कूल के ट्रस्टी थे, वो भी इस कांड में शामिल थे। दोस्तों, देर रात कल 12 बजे एक नई जानकारी इस पर आई। जानकारी ये कि एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अनन्या श्रीवास्तव जो 10वीं क्लास की बच्ची थी, उसको बुलाया गया। उसके गेम के टीचर, जी हाँ, गेम के टीचर अभिषेक ने, और कहा जा रहा है कि अभी ये जांच होनी है कि उसके साथ किसी और ने भी बलात्कार किया या नहीं। लेकिन छुट्टी के दिन प्रिंसिपल रश्मि ने क्यों बुलाया था बालिका को, ये एक बड़ा सवाल है। बलात्कार की अभी जो पुष्टि होनी है, वो गेम का जो टीचर था अभिषेक, वो फरार था, जो कि कल रात 11 और 12 के बीच खबर आती है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो पूछता है भारत, पूछने वाले, शो करने वाले सुअर हैं, वो ये नहीं पूछेंगे कि पूछता है भारत कि छुट्टी के दिन महिला प्रिंसिपलों की एक लड़की को क्यों बुलाती हैं। अयोध्या के निजी स्कूल सनबीम के 10वीं कक्षा की छात्रा की बिल्डिंग से गिरकर संदिग्ध मौत के मामले पर अब प्रबंधक ब्रजेश यादव, प्रधानाचार्य रश्मि और गेम टीचर अभिषेक कन्नौजिया के खिलाफ मामला और गैंगरेप की साजिश, साक्ष्य मिटाने यानी सबूत मिटाने का मामला भी अयोध्या पुलिस ने दर्ज कर लिया है। गेम टीचर अभिषेक कन्नौजिया समेत प्रधानाचार्य भी इसमें शामिल थी और
हिंदू लड़की के साथ 10वीं क्लास की बच्ची के साथ गैंगरेप किया। हिंदू राष्ट्र। अब वो सुवरेश चक्रवाणे कहाँ हैं जो कद्दू जिहाद और झोला जिहाद और अलान और फलान जिहाद चिल्लाता है? अब उसके मुंह में किस चीज का गू फंस गया है? क्यों नहीं बोलते भाई साहब? ये कौन सा जिहाद तुम्हारे यहाँ अंदर चल रहा है? यह तुम्हारे यहाँ आम बात है? पुण्य का काम होगा इसलिए तुम यहाँ चुप रहोगे, मुंह में टट्टी फंसा लोगे। हिंदू राष्ट्र की बात संविधान को तार तार करते हुए की जा रही है और ये हिंदू राष्ट्र है। उधर सूरत में भागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐलान किया है कि भारत को क्या पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ए भैया, पहले इंसान राष्ट्र तो बना लो, मानव राष्ट्र तो बना लो पहले। अपने ही भारत को पहले इंसानों का राष्ट्र तो बनाओ। ये जो तुम्हारे यहाँ बलात्कारी पैदा हो रहे हैं और बलात्कारियों से मोहब्बत करने वाले जो पैदा हो रहे हैं, उनकी मानसिकता को धो, पहले उनको तो साफ करो। आपको क्या लग रहा है? एक ही मामला बताऊंगा आपको, आगे सुनिए। इसी हिंदू राष्ट्र का शोर मध्य प्रदेश में भी बहुत सुनाई दे रहा है। मुसलमानों के खिलाफ वहां के सीएम और दिग्गज नेता खुल्लम खुल्ला बयानबाजी करते हैं और कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ की जाती है। लेकिन क्या पता है, उसी मध्य प्रदेश में एक तांत्रिक जीजा ने अपनी साली का 8 महीने लगातार बलात्कार किया। हिंदुस्तान की ये प्रिंटेड रिपोर्ट आपके सामने है, डिजिटल मीडिया अखबार का सबूत आपके सामने, सोर्स आपके सामने है। अपनी साली से कहा कि तेरे अंदर भूत है, अगर मुक्ति चाहिए तो सेक्स करना पड़ेगा। और जीजा ने 8 महीने तक साली का रेप किया। मध्य प्रदेश में रिश्तों को कलंकित करने का ये मामला सामने आ चुका है। तांत्रिक ने अपनी साली का पिछले 8 महीने तक रेप किया। दरअसल सिरोह जिले में एक शख्स ने रिश्ते में लगने वाली अपनी साली से कहा कि तेरे अंदर भूत है, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो मेरे साथ संबंध बनाना होगा। मुक्ति का झांसा देकर भूत प्रेत का डर दिखा आरोपी अपनी साली का 8 महीने तक रेप करता रहा। अब जाकर मामला दर्ज हुआ है जब साली को एहसास हुआ कि भूत प्रेत कुछ नहीं, भूत तो यही तांत्रिक है, जीजा है मेरा। और ऐसे ही बाबा और तांत्रिक जगह जगह खड़े होकर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं और इन्हीं का जो है बोलबाला चल रहा है, इन्हीं का सिक्का चल रहा है। इसी तरह से बिहार में भी हिंदू राष्ट्र की लहर पहुंच चुकी है। प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल जिनकी उम्र 54-55 साल बताई जा रही है, एक बूढ़ा व्यक्ति जो प्रिंसिपल है स्कूल का, नाम कुमार आनंद बिहारी, प्रिंसिपल स्कूल के 4 लड़कियों को जो 4th क्लास की थी अपने ऑफिस के अंदर बुलाया और उनको बहला फुसलाकर उनका बलात्कार करने की कोशिश की। 4 लड़कियों का एक साथ। उस बूढ़े कुमार आनंद बिहारी प्रिंसिपल ने न जाने क्या सोचा और बच्चियों के कपड़े को उतारना शुरू कर दिया, उनको न्यूड करना शुरू कर दिया। जो उनमें से 4 में से जो एक बच्ची थी वो झेल नहीं पाई इस सदमे को और वो चीखने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर गांव के आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने रंगे हाथ ये सारा मामला पकड़ लिया, जिसके बाद प्रिंसिपल की पिटाई और कुटाई कर डाली। हिंदू राष्ट्र सुनिए। छपरा में एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ने 4 नाबालिग छात्राओं से रेप का प्रयास किया। मामले की जानकारी मिलते ही ग्रामीण स्कूल पहुंच गए। इसके बाद बंधक बनाकर आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों की शिकायत पर FIR दर्ज कर प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ठीक इसी तरह से बनारस में भी हिंदू राष्ट्र की आवाज पहुंच चुकी है। हिंदू राष्ट्र वहां बहुत होता है। माननीय गृह मंत्री ने बहुत अच्छी बात बताई थी, कहा था उत्तर प्रदेश इतना विकास कर गया है कि रात को 12 बजे भी लड़की 12 साल की सोना लाद के स्कूटी पे रात को 12 बजे घर से बाहर निकल सकती है। अब हमारे देश की बेटियों को कौन समझाए कि अरे मेरी बहन, इस देश की लाज लज्जा, अपने घर की इज्जत, मेरी बहन ये सिर्फ जुमलेबाज आदमी है, ये लंबी लंबी फेंकना जानते हैं क्योंकि खुद तो हाई प्रोफाइल हैं, नेता हैं। उनका बेटा बिना पढ़े लिखे, बिना कुछ किए BCCI तक पहुंच जाता है, चेयरमैन बन जाता है।
तुम्हारे भाई बहन भगवा गमछा डाल के इनके नेताओं के चक्कर में फंस के नारेबाजी करते हैं, पथराव करते हैं, दंगाई बन जाते हैं, समझ लो। लेकिन इनके बच्चे अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में, यूएस में जाकर पढ़ते हैं, कनाडा में पढ़ते हैं। तो ये जुमलेबाजी करते हैं, इसको तुमने गलत लिया, सीरियस, बहुत ज्यादा गलत लिया। अब देखिए, वाराणसी के सिंधौरा के इलाके में देर रात गंगा आरती करके एक नाबालिग लड़की लौट रही थी। चौक पर वो उतरी और मतलब चेंज करना होता है एक दो जगह ऑटो, तो वहां से ऑटो का इंतजार कर रही थी। देर रात, सोना रात की बात याद रखिएगा। वहां पर 4 बाइक सवार हिंदू आए, उस हिंदू लड़की के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। ऐसे में बाइक चलाने वाले शख्स ने लड़की के पैर पर बाइक चढ़ा दी, हिंदू राष्ट्र। फिर उसके बाद जो है लड़की गिर गई, तो लड़की को चारों ने उठाया। एक इमारत थी पीछे, इमारत के पीछे गन्ने के खेत थे, वो गन्ने के खेत में लेकर गए और एक एक करके उस बच्ची का बलात्कार किया और बलात्कार करते हुए वीडियो बनाया। फिर उसके बाद बलात्कार करके जब थक गए उसके जिस्म को नोच के, तो उसको बाइक पर बिठाया और गांव के उसके बाहर ले जाकर ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया और कहा कि अगर तुमने कुछ भी किसी को बताया तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। उस बेटी ने कुछ नहीं बताया, अपनी इज्जत को संभालने के लिए, अपने माँ बाप को जिंदा रखने के लिए उसने कुछ नहीं बताया। सारी तकलीफ और दर्द झेल गई। शायद उसने सोचा हो कि मोदी और योगी जी तो बोलते ही हैं कि रात को 12 बजे निकल सकते हैं, तो हम निकले थे और ये जो कुछ भी हुआ है ये महज इत्तेफाक है, बाकी तो पूरे देश में लड़कियां सेफ ही हैं। अल्लाह रहम करे। है क्या? भगवान रहम करे? हाँ, भगवान रहम करे। लेकिन तुम तो छोड़ो अपनी बहनों को, हिंदू राष्ट्र ऐसे बनाओगे? लवड़ासुरो। खैर मेरी बात, लवड़ासुर गाली नहीं है, बिदकते बहुत जल्दी हो। सुनो, लवड़ासुर कौन? रावण की बहन कुंभी और मधु दैत्य का पुत्र राक्षस राज लवणासुर, जो मथुरा में राज्य करता है। लवणासुर। अब सुनिए, उस बच्ची ने एफआईआर दर्ज नहीं की, अपनी इज्जत बचाई रखी, लेकिन इसके बावजूद लड़कों ने वीडियो को वायरल कर दिया। वीडियो उसके क्षेत्र के गांव के आसपास खूब वायरल हुआ। घूम घूम कर लड़की के भाई के पास वो वीडियो पहुंचा। बहन का बलात्कार, वो भी सामूहिक बलात्कार होता देख दिमाग की नसें फट गई भाई की। उसने अपनी बहन को दिखाया, बहन पागल हो गई। फिर जाकर उसने अपना जो वादा तोड़ा, वादा किया था ना कि मेरी इज्जत तुमने ले ली, लेकिन मैं कहूँगी किसी को नहीं, बस मेरी वीडियो वायरल मत करना। ये थाने गई और थाने में एफआईआर दर्ज हुई। ये थाने ने पूरी डिटेल जारी की है। जो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, 4 बलात्कारी हैं जिन्होंने 25 तारीख को बलात्कार किया। पहले का नाम है सूरज कुमार, दूसरा बलात्कारी है गोलू गौड़, तीसरा है सुनील कुमार, चौथा है नागेंद्र। दोस्तों, आपके सामने अब वो वीडियो। लड़का कहाँ का? लड़का कहाँ का? नंबर लिखिए। मेरा घर। ये वीडियो तब का है जब ये छेड़छाड़ कर रहे थे और उसको उठाकर बलात्कार करने की कोशिश कर रहे थे, झाड़ियों में ले जाकर, गन्ने के खेत में ले जाकर। और भी वीडियोस हैं, लेकिन इतना ही दिखाना सही है, वो भी सेंसर करके। मैं आपको हिंदू राष्ट्र की बस झलक दिखा रहा हूँ। ये हिंदू राष्ट्र ऐसे बनाएंगे। मेरे दोस्तों, अब मैं फिर से कह रहा हूँ, वो सुरेश जो हमेशा हिंदू राष्ट्र की बात करता है और जिहाद जिहाद चिल्लाता है, यहाँ पर कोई उससे पूछे कि भाई अपना मुंह खोल, ये हलक में सुअर का गू फंसा हुआ है, इसको बाहर निकाल, पानी वानी से कुल्ला कर और फिर इस पे कुछ तो बोल। अरे मुंह तो खोल, जब भी मुंह खोलेगा जहर उगलेगा। तो यहाँ कुछ बोल के दिखा यार। एक बात आपको समझनी चाहिए, इस वक्त कानून, संविधान का इस्तेमाल एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ किया जा रहा है। हमारी बहन बेटियों को, मुसलमान बहन बेटियों को फंसाने के लिए आरएसएस पूरा प्रोसेस लॉन्च करके पर्चे बंटवाता है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम ग्रुप के अंदर हिंदू समाज के लड़के मुसलमान लड़कियों को फांसने और उनके साथ सेक्स करने और उनकी पॉर्न वीडियो बनाकर एक दूसरे के साथ शेयर करने की बातें करते हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आरएसएस के द्वारा पर्चा जो बनाया गया था स्टेप बाय स्टेप,
कि कब क्या करना है, मुसलमान लड़कियों को कैसे फंसाना है और उनके दिल में जगह कैसे बनानी है और बिस्तर तक कैसे लेके आना है। जब ये पर्चा वायरल हुआ तो सरकार पूरी तरह से अब्बा डब्बा चब्बा अंधी गूंगी बहरी हो जाती है, और हो गई। प्रशासन भी मुंह फेर लेता है, क्योंकि प्रशासन भी मोदी और अमित शाह के अंडर आता है। जो मोदी जी और अमित शाह जी चाहेंगे वही होगा, और अमित शाह जी और मोदी जी वही चाहेंगे जो आरएसएस चाहेगा, और आरएसएस का पर्चा लीक हो गया था। अब दोस्तों, अपनी बहनों को बचाने के लिए मुसलमान युवकों ने पर्चा बनाया कि आरएसएस का और हिंदू संगठनों का ये प्लान है, इससे ज़रा बच के रहिएगा, ऐसे ऐसे करके आप इनसे बच सकते हैं। जब वो पर्चा भगवा लव ट्रैप के खिलाफ प्रिंट करके बांटा गया, इस पर इन 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया, इन मुसलमानों को। ये क्राइम है इनका। इंदौर में भगवा लव ट्रैप के लिए पर्चा बांटने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तौसीफ, शाहिद अली, शादाब, फरदीन और शाहरुख। पिता अब्दुल से पूछताछ हो रही है। पुलिस और भी लोगों से पूछताछ कर रही है। क्या एक विशेष धर्म की लड़कियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के लिए अपनी कौम की लड़कियों को जागरूक करना जुर्म है? यही किया जा रहा है। हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि जो मैंने आपको कल बताया था कि अगर मुसलमान लड़की हिंदू लड़के के साथ है तो एक तो हमारे समाज की, मुस्लिम समाज की लड़की इतनी नंगी हो चुकी है कि वो छाती निकाल कर लड़ने आती है अपने मुसलमान साथियों से सामने, अपने हम मजहबी से, कि हाँ मैं तो रहूँगी, तू क्या करेगा, मेरी मर्जी है, मैं तो रहूँगी, तुम कौन हो, क्या है तुम। ये करती है नंगई, बेशर्मी। वो बेशर्म थी तभी तो इस्लाम को छोड़ के हिंदू लड़के के साथ बेगैरती कर रही है और जिस्म दे रही है उसे, अपना जिस्म नुचवा रही है। खैर, ऐसे मामले में क्या देखा गया कि जो मुसलमान लोग जाकर मुसलमान लड़की को रोकते हैं, पूछते हैं, तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है उन पर कि ये उसको परेशान कर रहे थे। तो उल्टा कार्रवाई मुसलमानों पर हो जाती है कि चलो भाई जेल, तुमने हिंदू लड़के के साथ मुसलमान लड़की को घूमने नहीं दिया, मेन बात ये होती है। लेकिन कहा जाता है यार तुमने मुसलमान लड़की को, एक नारी को परेशान किया। और अगर कोई हिंदू लड़की को मुसलमान लड़का घूम रहा हो लेके, तुरंत मॉब लिंचिंग हो जाएगी। धर्म परिवर्तन के कानून का इस्तेमाल करके लड़के को जेल में ठूस दिया जाएगा, और तो और उसके साथियों से पूछताछ की जाएगी। अब साफ और सही तरीका इस्तेमाल किया कि पर्चा लिखा लोगों ने और मस्जिद के बाहर या कहीं चिपकाया या बांटा, पोस्टर लगा दिया कि भाई अपनी बेटियों को बचाओ और हमारी खुद की बेटियां सोचें, समझें और गलत काम से बचें, हिंदू समाज से दूर रहें और ऐसे लड़कों के साथ यौन संबंध या इस तरह की चीज़ें ना करें। लेकिन दोस्तों, इन 5 को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये क्रिमिनल नहीं है, ये क्रिमिनल चोर डकैत नहीं है, ये हैं मुसलमान कौम के वफादार, ये हैं मर्द मुजाहिद जिन्हें क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। और यहाँ पर बेगैरत हो चुके बड़े बड़े मुसलमान नेता और हमारे मौलवी पूरी तरह से खामोश हैं। सोचिए, जब हमारे बुजुर्ग अपनी चोंच बंद करेंगे तो नौजवानों और बच्चों के साथ यही होगा, और हमारी बहन बेटियां हिंदू लड़के के साथ अपने जिस्म को निचवाएंगी। उधर मेरे दोस्तों, YouTube पर आप ये देखते हैं, YouTube भी कई बार ऐसे काम करने लगता है जिससे लगता है कि YouTube भी हिंदू मुसलमान खेल रहा है। खैर, जैसे अगर मैं सच बोलता हूं तो ऐड तो चलती ही नहीं है, ऐड नहीं चलेगी, कोई अर्निंग नहीं। लेकिन अगर मैं हिंदू होता और एक समुदाय और मुसलमान के खिलाफ बोलता, मेरी वीडियो भी वायरल होती, ट्रेंड में आती, ऐड भी चलते, पैसा भी आता। ये क्रोनोलॉजी आप नहीं समझ रहे हैं। हमारे इस पूरे हिंदुस्तान में, मैं 3 साल के एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में हमारी मुस्लिम कौम में कोई ऐसा मर्द मुजाहिद मेरे सामने नहीं आया। हमारी कौम को अल्लाह ने बहुत पैसा दिया, बहुत पैसा दिया है। कम बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं हमारे देश में, मुसलमान हैं, लेकिन किसी ने भी, रज़ाग्राफी छोड़िए, मुझसे और भी बड़े बड़े हैं यूट्यूबर जो अपने दम पर बहुत कुछ कर रहे हैं कौम के लिए, देश के लिए, किसी बिजनेसमैन ने ये नहीं सोचा कि चलो इन तमाम यूट्यूबरों को जो कौम, देश और मज़हब के लिए बोल रहे हैं,
अरे अपने मजहब के लिए बोलना कोई गुनाह है क्या? कट्टर वो हो सकते हैं तो हम मुसलमान अपने धर्म के रक्षा के लिए बोल नहीं सकते कि नहीं कुरान में ये चीज़ नहीं है, जिहाद का ये मतलब नहीं है, नहीं तुम इस चीज़ को गलत दिखा रहे हो, हमारी मुस्लिम कौम के साथ, हमारे पिछड़े लोगों के साथ, हमारे ईसाइयों के साथ, हमारे दलित भाई के साथ गलत हो रहा है, हम नहीं बोल सकते। इसमें कट्टरवादी वाला और वो कट्टर मुस्लिम टैग वाला, मुझे किसी ने बताया कि भाई आपकी वीडियो पे ना वो मेरे दूसरे यूट्यूबर हैं, वो ये कह रहे थे और बहुत बड़े हैं और फिर ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं मिलियन में के, वो कह रहे थे भाई ये तो बहुत, इनकी वीडियो देख के तो डर लगता है, कट्टर है। हाय वाह अल्लाह के बंदे, जिनको ये लगता है कि डर के रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, तो वो मुसलमान ये बकैती बकना छोड़ दें कि अगर वो हुजूर के साथ होते तो मैदान जंग में दुश्मन के सामने, तुम उनमें से होते जो हुजूर पाक को जंग में छोड़कर बकरियों की तरह पहाड़ों पर भाग रहे होते। तुम हुजूर पाक को छोड़कर फरार होते, तुम उस नस्ल से हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मैं खुल के बोलकर गलत कर रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं, मैं किसके लिए बोल रहा हूं, मैंने क्या कहा, मेरी वीडियोस पर ऐड नहीं चलते हैं। हमारे पूरे इस हिंदुस्तान में क्या दो ऐसे पैसे वाले मुसलमान नहीं जो ईमान वाले हों कि चलो इन तमाम यूट्यूबरों को जो हमारे लिए बोलते हैं, चलो इनको संगठित करते हैं, इनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं और ये यहाँ पर काम करें, इनको कोई टेंशन ना हो, इनको कानूनी सहायता भी देंगे, इनके चैनल पर कोई दिक्कत आएगी वो भी हम संभालेंगे, ये करते रहें काम न रुके इनका। लेकिन हम मुसलमान कुछ यूट्यूबर हिम्मत करके अलग अलग अपने बल पर अपने दम पर अल्लाह भरोसे कर रहे हैं, लेकिन क्या वो जरिया नहीं बन सकते थे? सोचिए, ये सोचने का मकाम है। हमारे कत्लेआम के लिए एक पूरा संगठन तैयार है, जिनकी पूरी लॉबी तैयार है। ये तस्वीर देख रहे हैं, हथियार लेके अब आरएसएस वाले जगह जगह परेड निकाल रहे हैं। उदयपुर का ये वीडियो है जहां पर अब हथियार लेकर हिंदू संगठन आरएसएस अब गलियों गलियों में परेड कर रहे हैं, और हमारी मुसलमान कौम हम जैसे यूट्यूबरों को सपोर्ट नहीं करती। कितने लोग देखते हैं रेगुलर वीडियोस देखने वाले? 1, 1.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। सब्सक्राइबर कितने हैं हमारे? 2.5 मिलियन। तो हिंदुस्तान की आबादी क्या 2.5 मिलियन है? अगर हिंदुस्तान के हर तीसरे इंसान ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होता ना, तो रज़ा गराफी दिन में एक बार अगर रिपोर्ट बनाता ना, तो पूरी दुनिया तक आवाज़ पहुंचती, UN को नोटिस करने के लिए मजबूर होना पड़ता। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मुस्लिम लीग तक हमारी आवाज़ पहुंचती। लेकिन कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अल्लाह ने मुझे कुछ बनाकर आपके सामने रखा, आप मुझसे वो हासिल नहीं करना चाहते जिस लायक अल्लाह ने मुझे बनाया, तो फिर उसमें मेरी खता नहीं है। हालात देश के बहुत बुरे हैं, अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो संभल जाओ। जैसा मैंने कहा कि YouTube पर भी मुसलमान विरोधी कंटेंट ज़्यादा चलता है। स्क्रीन पर देखिए सिर्फ थंबनेल और टाइटल समझने की कोशिश कीजिए। यात्रा गुरुजी नाम से ये एक बंदा है, ब्लॉगर है। सिर्फ टाइटल देखिए, कश्मीरी गांव में मिली ख्वाबों की रानी। पीछे किसी बहन के मुंह पर इसने पैच लगाकर लिखा कि 16 साल की हूं बोलो। दूसरी लड़की जो उसको पानी और उसके साथी को पानी दे रही है, उसके ऊपर डायलॉग लगा दिया कि अंदर तो आओ। टाइटल लिख रहा है कि कश्मीरी गांव में मिला इतना प्यार, सोचा नहीं था इतना प्यार मिलेगा। अगला थंबनेल देखिए, आदिवासी लड़कियों के साथ गुफा में, गरासिया लड़कियां जंगल में। अगला आप देखिए, राजस्थानी को मिली कश्मीरी रानी, मुझे ले जाओगे? लड़की कह रही है इससे, मुझे ले जाओगे? कश्मीरी गांव का जीवन। अगली वीडियो में देखिए, एक छोटी सी बच्ची है जिसने भगवा रंग का टोपा पहन रखा है। वो बच्ची कितने साल की होगी हैं? लेकिन उसकी माँ या उसकी बहन जो साथ में है, जिसकी गोद में वो बच्ची है, उसके ऊपर डायलॉग चिपकाया कि मैं चलूंगी आपके साथ। और इधर दूसरी तरफ
एक खूबसूरत कश्मीरी मुस्लिम लड़की के फ़ोटो को पैच लगाकर उसने यूज़ किया है। टाइटल देखिए, कश्मीरी गांव में मिली मोहब्बत। तो ये हाल है, ये चल रहा है और यही चलेगा। एल्विश यादव कौन नहीं जानता, ध्रुव राठी ने इसकी भी चड्डी फाड़ी है। लगातार सारे कंटेंट मुस्लिम विरोधी, इस गमले चोर के सारे कंटेंट मुस्लिम विरोधी। तो आज जो भी मुसलमान विरोधी बातें करेगा वो ट्रेंड में रहेगा, वो पैसा भी ज़्यादा कमाएगा, वो फेमस भी ज़्यादा होगा, उसको Z+ सिक्योरिटी भी मिलेगी, सरकार भी उससे खुश रहेगी। अब मैं मुसलमानों से कहता हूँ, तुम्हारे अंदर कोई गैरत नाम की चीज़ है तो तुम हम जैसे लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं करते? हमने आपसे क्या मांगा? पैसा? मत दो पैसा, आप सपोर्ट तो कर सकते हो। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तमाम उन यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, ईसाई हो, कोई भी हो, जो हक बात बोलता है आप उसे संगठित क्यों नहीं करते? आप उन्हें अपना सपोर्ट क्यों नहीं देते? इस सरकार को ही, इस बीजेपी को ही मुसलमानों से इतनी नफरत है कि संविधान और किताबों से अब भारत के जो मुस्लिम वीर थे उनका नाम मिटाना शुरू किया जा चुका है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की किताबों और सिलेबस से अल्लामा इकबाल का पूरा सिलेबस, पूरा चैप्टर हटाया गया है, हटा दिया गया। ये बीबीसी की जो रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ जिसमें लिखा है कि हटाए जाएंगे, बल्कि मैं कह रहा हूँ अब हटा दिया, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग पहले से थी, बस अब आपको बताया गया है कि भाई हटाया जा रहा है। अल्लामा इकबाल जिनका वो गीत सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, ये जो उन्होंने गीत लिखा था, गज़ल लिखी थी, आप समझिए जिसने देश, इस भारत के लिए गीत लिखे, उससे भी कितनी नफरत इस मोदी सरकार को है। ये सब खुलकर इसलिए हो रहा है क्योंकि मुसलमान अपने मुंह को बंद करके विरोध करना बंद कर चुके हैं। हमें गुलाम ऑलरेडी बनाया जा चुका है। दोस्तों, G20 के नाम पर, ब्यूटीफाई करने के नाम पर, इलाके को खूबसूरत बनाने के नाम पर भी 700 साल पुरानी मस्जिद को निजामुद्दीन तिकोना पार्क, तिकोना कब्रिस्तान के पास तोड़ दिया गया है। दिल्ली में, जब भारत की राजधानी में निजामुद्दीन के इलाके में 700 साल पुरानी मस्जिद दिन दहाड़े तोड़ी जा रही है, तो फिर इस मुल्क में मुसलमान का हाल क्या होगा, यह आप खुद समझिए, या फिर हो सकता है आप समझ के समझना नहीं चाह रहे। देखिए, ये हज़रत निज़ामुद्दीन में ओबराय होटल के सामने मस्जिद अल-अक्सा है और ये कदीमी कब्रिस्तान है, और ये आज G20 के नाम पर, ब्यूटिफिकेशन के नाम पर जो है इसको जो है तोड़ा गया है। ये देखिए, ये सारा ये सब तोड़ दिया इन्होंने, आगे का हिस्सा DDA ने आकर ये तोड़ा है। और ये तकरीबन 700 साल पुराना जो है ये दरगाह है। दरगाह हज़रत ख्वाजा शेख इमामुद्दीन फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। बहुत पुराना, 700 साल पुराना मज़ार है। और ये पूरा कब्रिस्तान है 12.5 एकड़ का, और इसमें ये DDA कहते हैं कि हमारी जगह है। ये ओबराय होटल है सामने, 5 स्टार होटल, और ये भी वक्फ बोर्ड की जगह पर बना हुआ है जबकि, और ये रोड भी वक्फ बोर्ड की जगह पर है। ये देखिए, भाई कहूंगा एक ही बात, बुरा लगे या भला लगे, कि मस्जिद की शहादत पर अपनी बेटियों के भगवा लव ट्रैप पर भी नहीं खोलता तुम्हारा खून। अपनी बेटियों के भगवा लव ट्रैप में भी फंसने पर नहीं खोलता तुम्हारा खून। ऐ हिंद के मुसलमान, तेरे ईमान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो गाइस, जैसे कि आपने भी रज़ा भाई की वीडियो देखी और उन्होंने
क्या क्या चीज़ें दिखाई हैं, वही आजकल हमारे मुल्क में माहौल बना हुआ है। और जो इंसान ठीक कर रहा है उसे पुलिस प्रशासन उठा लेती है, और जो गलत कर रहा है उसका सपोर्ट कर रही है इस समय। और गाइज मुझे पता है, मैं बोल रहा हूँ, मैं नया यूट्यूबर हूँ, मैं उल्टा सीधा बोल सकते हैं लोग कमेंट में कहीं पे भी। गाइज डर के इंसान है ना, कब तक जिएगा। आज अगर हम नहीं बोलेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि आवाज़ उठाई जाए इन लोगों के बारे में जैसे ये लोग बोलते हैं। और गाइज एक वीडियो और दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, जो एक टीचर है, यूपी का ही है, वहाँ पे टाइटल डाल दूंगा, मैं नाम लिख दूंगा जहाँ का भी होगा। और वो टीचर स्टूडेंट को पास कराने के लिए वो ऐसे ऐसे अपशब्द बोल रहा है। उसका एक तरीके से मान लो यौन शोषण, हैरेसमेंट, कुछ भी वगैरह वगैरह करने की कोशिश कर रहा है। उस लड़की को मैं सैल्यूट करता हूँ जो उसने चुपके से वीडियो बनाई, और उसकी आज हमारे सामने पोल खुल गई उस टीचर की। और इससे पहले पता नहीं कितने बार किसको छेड़ा होगा, क्या नहीं छेड़ा होगा। आज जब वीडियो बन के सामने आ गई है तो आज वो उसका पता चला, ना तो इससे पहले पता नहीं कितने लोगों को छेड़ चुका होगा। तो गाइज इस वीडियो को जरूर देखें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। गाइज सपोर्ट भी जरूर करना, ऐसी आवाज़ उठाता रहूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। सर बस पापा एक बार बोल गए कि हाँ चली जाओ, क्योंकि सर पापा की प्रेशर की हालत थोड़ा है। डेट करा देंगे, सब सारा काम करा देंगे। यहाँ तक तुम्हें टीचिंग में करवा देंगे, पक्का जान 100%। डेट करा देंगे, कैसे मिला हमारी इसीलिए क्या है, हमारे सारे जगह फोन पूरी करेंगे, क्या करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, ज़्यादा साल में 2-3 बार भी उनके पास टाइम ही नहीं है। 3 बार में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। कुछ जैसे क्या पिछले बुला रहे नहीं होता। नहीं सर, इसलिए बोले सोच रहे थे कि कुछ पूछ ले क्या किस लिए मतलब बुला रहे हैं। कभी आप तक किसी ने टच नहीं किया है? नो सर। बिल्कुल अनटच हो? यस सर। सर्विस कर रहे हैं, किसी के साथ करना नहीं? यस मेरे साथ। ठीक? यस सर। पक्का जो चाहोगे मैं करना। यस सर। करेंगे, ठीक है? और किसी से रिलेशन मत रखना पड़ेगा। यस सर। कोई डर नहीं, लाकर करोगे, तमाम दवाइयाँ आती हैं, सब कुछ नहीं है, गड़बड़ नहीं होगी, सुरक्षित रहेगा। बोलो, अगर तो तुम्हारी इच्छा है कि मेरी किसी तो बोलो। यस सर। मन है मेरे साथ? सर अभी ये सर अभी सोचा नहीं। यस सर। इसको नहीं करेंगे बस। यस सर। ऊपर से किस करेंगे? यस सर। आज मैंने बहुत मानते हैं, लड़कियों को हटा देते। नो सर। दे दो बस। नो सर, सर अभी नहीं सर। ये किस चीज की बस आ रही सर? हमारा भारतीय संविधान और कानून जब प्रक्रिया यही है, तो हम आप क्या कर सकते हैं? तो सर कॉलेज यहाँ के जो